पिछले दिन हम हेलो अल्केन्स और हेलो एरियंस से संबंधित पीडीएफ भेजे थे और कहे थे कि इससे संबंधित कुछ चीज़ों की जानकारी आवश्यक है, तब हम उसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो आज हम उन सारी चीज़ों को बतला रहे हैं जिसको समझने में उसको आसान होगा। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई कार्बन एटम्स हैं, कार्बन नंबर नहीं है। यह 1 नंबर कार्बन हुआ, ये 2 नंबर कार्बन हुआ, ये 3 नंबर कार्बन हुआ और ये 4 नंबर कार्बन हुआ। इससे एक ऐसा एलिमेंट जुटा हुआ है या फंक्शनल ग्रुप जुटा हुआ है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। अब ऐसी हालत में क्या होना है कि यह इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच लेता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, इस दोनों के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, उस कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच लेता है। परिणाम स्वरूप इस पर पॉजिटिव आ जाता है, दूसरे पर उससे थोड़ा सा कम पॉजिटिव आता है और तीसरे पर उससे भी थोड़ा कम पॉजिटिव आता है और चौथे पर आते आते यह लगभग समाप्त हो जाता है। उसको हम मेजर उसके चार्ज को नहीं कर सकते हैं। ऐसे इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसको पॉजिटिव आई इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप, कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं और इसमें इंडिकेट कर दिए हैं कौन किससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर उसी तरह से और कार्बन सीरीज में जुटे हुए हैं और इससे एक ऐसा ग्रुप जुटा हुआ है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस सी से। परिणाम क्या है कि इसके ही इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर CH3, इसी के इलेक्ट्रॉन को पहला नंबर कार्बन थोड़ा खींच लिया है। तो इस पर थोड़ा निगेटिव, उससे कम निगेटिव, उससे कम निगेटिव और चौथे तक आते आते यह लगभग समाप्त कर जाता है। तो इस पर सब पर देख रहे हैं निगेटिव आयन आ गया है, इसलिए इसको माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। इसको माइनस आई इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं और इसमें उसी तरह से ग्रुप दे दिए हैं कौन से कितना ज़्यादा आई इफेक्ट सामने आएगा, माइनस आई इफेक्ट। इसके कारण ही, आई इफेक्ट के कारण ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डायपोल मोमेंट होता है। ये सब हम लिख दिए हैं। बॉन्ड फीचर के बारे में आप समझिए। देखिए, क्लोरीन का Cl2 है। ये दो क्लोरीन एटम के कोवैलेंट बॉन्ड के कारण यह बना हुआ है Cl2। दोनों का न्यूक्लियस समान शक्ति वाला है, यानी दोनों की निगेटिविटी समान है, इसलिए इसमें यह कोवैलेंट बॉन्ड ही बना रहा है। तो दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, क्योंकि देखिए क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और इस पर भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है तो आसानी से दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इस तरह से Cl2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। लेकिन जब यह टूटता है तो देखिए क्या क्या होता है। यह टूटना, बॉन्ड का टूटना दो तरीके का है। पहला है होमोलाइटिक फ्यूजन। यह वैसे है जिसमें जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है, जो नॉन पोलर एटम्स है, उसके बीच यह होमोलाइटिक फ्यूजन देखा जाता है। इसमें क्या है कि दोनों जब टूटने लगता है तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। यह आप देख रहे हैं, यह फिश हुक कहलाता है। यह फिश हुक कहलाता है। इसमें यह दिखाता है कि केवल एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया और यह भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया।
अगर ये दोनों तीर के निशान के रहता तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले गया, तो अपना अपना ही इलेक्ट्रॉन ले गया और इस पर कोई चार्ज नहीं रहा। लेकिन यह ज्यादा एक्टिव रहता है, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, और इसको इसी रूप में हम देखते हैं। इसका एक उदाहरण और हम यहाँ पर ले रहे हैं। दोनों ए और बी के बीच एक कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, यह दोनों अलग हुआ, होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया और इस तरह से यह फ्री रेडिकल का निर्माण किया। यह तभी होता है जब हाई टेम्परेचर हो, सूर्य का प्रकाश हो, अल्ट्रावायलेट रे हो, रेडिएशन हो, पर ऑक्साइड हो, तभी यह फ्यूजन संभव है। दूसरा है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, इसमें बराबर बराबर हिस्सेदारी नहीं लिया जाता है, या ये जो जिसका ज्यादा निगेटिविटी ज्यादा है वह इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है। जैसे यहाँ देखिए ए कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, दोनों अपना अपना ही एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके साझेदारी किया था, लेकिन जब फ्यूजन होने लगा तो बी का निगेटिविटी ज्यादा है, वह पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया और इस पर निगेटिव चार्ज है, एक तो अपना रहा, एक दूसरा खींच कर लेकर चला गया, इसलिए उस पर एक निगेटिव चार्ज आ गया, जबकि इसका एक इलेक्ट्रॉन खींचा गया इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यह बराबर बराबर बंटवारा नहीं हुआ। आप देखते हैं गांव घर में ही साझेदारी होता है, तो जो मजबूत रहता है वह सब पैसा लेकर के भाग जाता है और दूसरा बेचारा ऐसे ही पड़ा रह जाता है। यहाँ भी वही बात है, जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है वह इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेकर के चला जाता है। तो यह हो गया आपका हेटेरो। तो इसमें देखिए ए लेकर के गया है, इसमें ए लेकर के गया है, इसमें बी लेकर के गया है। इसका एक एग्जाम्पल दे दिए हैं टर्सरी ब्यूटाइल का। इसमें क्लोरीन जो है ज्यादा निगेटिव है, यह इस इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया, तो इस तरह से टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन बन गया है। तीसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को आप अच्छी तरह से समझिए, इसको संक्षेप में ई इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें यहाँ पर एक कंपाउंड देख रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन जुटा हुआ है डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ, यह पाई बॉन्ड है और यह सिग्मा बॉन्ड है। जब कोई अधिक निगेटिव रीएजेंट इस पर हमला करता है, यानी रिएक्शन करना चाहता है इससे, तो इसका पाई बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह दोनों शिफ्ट कर जाता है ओ की ओर। तो यहाँ पर देखिए, इसी को हम यहाँ दिखाए हैं, देखिए ये हमला किया है H+ इस पर, तो H+ इस पर हमला किया है, तो देखिए H+ आया कहाँ से, तो एसिड इसमें हमला कर रहा है, एसिड रिएक्शन करना चाह रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो H+ Cl आयन आया, ये H+ इससे रिएक्शन करना चाहता है। तो देखिए क्या हो रहा है, इसका पाई बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन था वह टोटल शिफ्ट कर जाता है सी की ओर, इसकी ओर यह शिफ्ट करता है, यह शिफ्ट कर गया इसकी ओर। तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शिफ्ट कर गया इस ओर, तो इस पर पॉजिटिव आयन आ गया, देखिए यहाँ पॉजिटिव आयन लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर चला आया निगेटिव और यहाँ क्या है पॉजिटिव, तो ये निगेटिव, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसका पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहा, इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, यानी इस पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन मिल करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। इस तरह से यह कंप्लीटली इससे अटैच कर गया, लेकिन इस कार्बन पर पॉजिटिव आयन ही रह गया, इसलिए इसको कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। यहाँ भी वही है, देखिए इसकी ओर शिफ्ट किया है, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, तो एक तो अपना हुआ, तो इसको तो अपना हो गया, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका जो एक इलेक्ट्रॉन गया इस पर निगेटिव चार्ज ले आया और इस पर पॉजिटिव चार्ज ले आया, तो इसी को कहते हैं ई इफेक्ट। उसी का एक पार्ट हुआ यह पॉजिटिव ई इफेक्ट, क्योंकि जो नया कंपाउंड बना उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको E+ ई इफेक्ट कहते हैं। उसी तरह से अब माइनस ई इफेक्ट को समझिए, जैसे ही इस पर
Cn का हमला हुआ है, निगेटिव चार्ज है। अब ये क्या कर रहा है, तो इसका सिग्मा बॉन्ड वाला जो अब यहाँ पर पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट कर गया इस ओर, तो इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसका इलेक्ट्रॉन था, दोनों शिफ्ट कर गया, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, यह इसके साथ जुट गया और बना लिया है एक कंपाउंड जिसमें Cn अस्थायी रूप से जुट गया। अब उसके बाद O पर माइनस है, तो पूरा जो कंपाउंड बना उस पर माइनस चार्ज रहेगा, इसलिए इसको माइनस ई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगला है रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को आर इफेक्ट कहते हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट को एम इफेक्ट, दोनों एक ही है। इन दिस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो वन पार्ट of the system to other part of the system creating low and high density। एक पार्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्ट में शिफ्ट कर जाता है, इससे एक जगह लो डेंसिटी हो जाता है इलेक्ट्रॉन का और एक जगह हाई डेंसिटी हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको हम यहाँ समझा रहे हैं। देखिए यहाँ CS2 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं, इसका भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखे हैं, सबका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखे हैं। देखिए यहाँ जैसे ही इसके साथ Cl आया तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए हम यहाँ निगेटिव चार्ज लिखे हुए हैं, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन तो ये खींच कर लेकर चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी हो गई। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसका तो कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। यह करता क्या है कि यह दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इस ओर, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया और इसके साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही Cl2 दिया और कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गया। इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। और यहाँ पर देखिए पहले डेंसिटी 6 इलेक्ट्रॉन का था, अब डेंसिटी इसका 4 इलेक्ट्रॉन का हो गया। इस तरह से शिफ्ट कर गया लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के रूप में। इसमें ग्रुप ये इफेक्ट जो दिखाई पड़ता है उसके लिए ये सारे ग्रुप्स जो हैं फंक्शनल ग्रुप एलिमेंट्स जिम्मेदार है, उसको हम नीचे लिख दिए हैं।